एंजाइम कैटालिसिस में लाइन-वीवर बर्क और एडी होफस्टी मेथड्स क्या होते हैं और इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, लाइन-वीवर बर्क एंड बोलो भाई एडी होफस्टी इक्वेशंस, ठीक है। और आप इसको पढ़ोगे डेरिवेशन प्लॉट एंड मेथड। तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम बताओ क्या पढ़ेंगे, लाइन-वीवर बर्क प्लॉट या लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन, और फिर आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, एडी होफस्टी प्लॉट। तो पहले बताओ हम क्या देखते हैं, लाइन-वीवर बर्क प्लॉट। तो मैं आपको बताऊं भाई, जो लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन होती है वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन की क्या होती है, मॉडिफाइड फॉर्म। इवन आप ये भी बोल सकते हो कि ये कोई इक्वेशन नहीं होती। आमतौर पर इसको बोल देते हैं भाई कि क्या है ये, अरे इसको आमतौर पर क्या बोल देते हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन की जगह से क्या बोल देते हैं, लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन। लेकिन ध्यान रखो भाई कि लाइन-वीवर बर्क इक्वेशन कुछ नहीं होती, ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन की क्या होती है, रीअरेंज्ड फॉर्म। क्या होती है दिनेश, ये भाई माइकलिस मेंटन इक्वेशन की क्या होती है, रीअरेंज्ड फॉर्म, ठीक है बात। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, अगर आप एक सिंपल माइकलिस मेंटन इक्वेशन लिखते हो तो बताओ क्या होती है। हमारे पास सिंपल माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या थी कि भाई जो आर होगी इनिशियल रेट होगी, जो किसी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के अंदर इनिशियल रेट क्या होती है बताओ, आर नॉट इज इक्वल टू आर मैक्स, वेरी गुड, और ऊपर होता है एस नॉट और नीचे होता है के एम प्लस एस नॉट। हमको पता है भाई ये तो क्या है, इनिशियल रेट, ये क्या है मैक्सिमम इनिशियल रेट, और ये क्या है इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और ये क्या है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, इजंट इट। तो अगर आप इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हो, तो अगर आपने आर नॉट वर्सेस एस नॉट का आपने ग्राफ प्लॉट किया तो दिक्कत क्या है, आपने एक्स पे क्या लिया एस नॉट और आपने वाई पे क्या लिया बताओ भाई, बोलो भाई आर नॉट, ठीक है। तो ग्राफ आएगा ऐसा, इजंट इट। और ये हाइट बताओ क्या होती है हमारे पास, आर मैक्स। तो अगर आपने इससे क्या मालूम करना पड़ जाए, अगर आपने इससे भी क्या मालूम करना पड़ जाए आर मैक्स, तो आपने क्या करना पड़ता है, बोलो भाई, आपको एस नॉट के वर्सेस क्या प्लॉट करना पड़ेगा, आर नॉट। यानी कि आप भाई अलग अलग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे इनिशियल रेट्स नोट कर लेते हो और फिर उन्हें प्लॉट करते हो। तो आर मैक्स में कैसे मिलती है बताइए, बोलो भाई। तो जब ये क्या हो जाएगी फिक्स, जब ये रेट बढ़नी क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, यानी आपको भाई इसको एक तरह से बिल्कुल फ्लैट कर्व को बिल्कुल भाई फ्लैट होने के लिए वेट करना पड़ता है, इजंट इट। अब हो सकता है भाई, मान लिया हो सकता है कोई रिएक्शन क्या हो भाई, मान लिया हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास ये मानो हमारे पास 100 सैंपल हैं, क्या मतलब भाई 100 अलग अलग क्या है सैंपल, अलग अलग क्या है कंसंट्रेशंस, लेकिन उनमें अगर रेट बढ़ती चली गई तब आपने इसको भाई कंप्यूटर से फिट करना पड़ता है। इससे आपको इसको भाई स्टैटिस्टिकली फिट करना पड़ेगा, क्या मालूम करने के लिए, एस नॉट। भैया आप खुद मुझे बताएं, अगर मान लिया आप एस नॉट वर्सेज आर नॉट प्लॉट करते हो, आप ये बताओ जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी रेट क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी ना, ठीक है। तो भैया आप ये बताओ आप आर मैक्स कैसे निकालोगे, जब तक रेट बढ़नी ना रुक जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना कि आर मैक्स क्या है। जब तक रेट बढ़नी ना रुक जाएगी आपको आर मैक्स के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा भाई। अब मान लिया हमारे पास क्या है 50 बीकर हैं, हमारे पास क्या 50 बीकर्स, और हमारे पास भाई मानो 50 ही क्या है पुड़िया, जिनमें क्या भाई बताओ अलग अलग सबस्ट्रेट अमाउंट। तो हमने भाई हर एक बीकर में एक एक पुड़िया डाल दी, तो कंसंट्रेशन रेट लगातार बढ़ती गई। तो मानो भाई 30वें बीकर तक तो रेट क्या होगी, बढ़ती गई, बोलो भाई। यानी कि पहले बीकर में क्या है लोवेस्ट कंसंट्रेशन, और भाई 50वें बीकर में क्या है हाईएस्ट कंसंट्रेशन। लेकिन आपने क्या पाया भाई कि पहले बीकर में रेट क्या होती है, कम है, 30वें में क्या है ज्यादा, लेकिन भाई 31वें 32वें 33वें में सब में रेट क्या रही, बिल्कुल सेम आ रही है। यानी कि अब रेट बढ़नी क्या होगी भाई, रुक गई ना। तो 30वें बीकर के बाद
30वां जो भाई हमारे पास क्या है रिएक्शन वेसल, उसमें जो रेट आती है सभी वेसल्स में सेम रेट रहती है ना, तो वही क्या होगी हमारे पास आर मैक्स, इजंट इट। आप सिंपली ग्राफ प्लॉट कर दोगे भाई, ठीक है, तो 30वें के बाद करो क्या हो जाएगा फ्लैट, तो आर मैक्स आ गया। और एक बार आपको आर मैक्स मालूम पड़ गया तो फिर आप क्या बोलोगे कि आर मैक्स का आधा, आर मैक्स का आधा कहाँ, ये आर मैक्स, ये क्या, ये हाइट क्या बताया आर मैक्स बाई 2, तो इसका हाफ क्या बताएगा आपको माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। भाई अगर आप आर मैक्स का आधा कर देते हो, ठीक है, तो आर मैक्स का आधा करने पर इस प्लॉट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या, वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा आर मैक्स बाई 2, लेकिन इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताएगा आपको माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था ना भाई कि कैसे भाई आप माइकलिस मेंटन कांस्टेंट निकालते हो इससे, ठीक है, आपको होगा भाई। लेकिन इमेजिन करो अगर मान लिया आपके पास जो रिएक्शन वेसल है, सॉरी आपके पास जो क्या है भाई जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, उसमें मानो भाई 50वें वेसल तक भी रेट बढ़ती चली गई, मतलब पहले वेसल में क्या रेट कम, अगले में और ज्यादा, अगले में और ज्यादा, अगले में और ज्यादा, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हुए हमारे पास 50 सैंपल हैं, हमारे पास क्या भाई, हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के 50 के हैं पुड़िया, नहीं समझे बात भाई। लेकिन हमने क्या पाया कि 50वें वेसल तक रेट बढ़ती जा रही है, तो आपको अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा है कि इसका भाई प्लेटू कहाँ पर आएगा, इजंट इट, ये कहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल भाई फ्लैट होएगी, इजंट इट। तो बोलो भाई, तो आपको हो गई, हमको और क्या चाहिएगा सबस्ट्रेट। अभी मानो सबस्ट्रेट महंगा हो तो, या सबस्ट्रेट हमारे पास और अवेलेबल ना हो, आप तो कहोगे भाई आर मैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, हमको तो भाई एक्स्ट्रा सैंपल चाहिए भाई। और याद रखियो हर एक नए क्या बोलते हैं वेसल में आपको पहले से ज्यादा सैंपल रिक्वायर्ड होता है, इजंट इट। भाई अगर कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, अगर 50वें वेसल तक रेट अगर भाई अगर बढ़ती चली गई, तो आपको 51वां वेसल भी तो आपको यूज करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन, फिर 52 में, फिर नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो उसमें दो दिक्कत भाई, एक तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको तब तक सबस्ट्रेट ऐड करता रहना पड़ेगा जब तक के रेट बढ़ती जा रही है, क्योंकि तब तक आपको आर मैक्स मालूम नहीं पड़ेगा, और आपको आर मैक्स मालूम नहीं पड़ा तो उसका आधा करके आर मैक्स के आधे पे जो कट होता है वो क्या होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, वो भी हमको मालूम नहीं पड़े। यानी आर मैक्स और के एम निकालना है पर क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं क्या भाई, टाइम कंज्यूमिंग नहीं क्या, ठीक है। आप कहोगे भाई चलो कोई बात नहीं, अगर मान लिया भाई रेट बढ़ती जा रही है तो इसको हम स्टैटिस्टिकली फिट कर लें, कैसे भाई, हम स्टैटिस्टिकली इस फंक्शन से फिट कर दें किसको भाई, अगर हमारे पास मान लिया इस तरह का डेटा सेट आ रहा है 1 2 3, अब बताओ रेट क्या, और लगातार रेट भाई लगातार बढ़ती जा रही है ना, तो आप इसको इस फॉर्मूले से फिट कर सकते हो भाई, ठीक है, आपको और ज़रूरत नहीं है बाकी कंसंट्रेशन ऐड करने की, लेकिन इसको फिट करना भाई बहुत ज़्यादा क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड। इस फॉर्मूले से यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा आर मैक्स और के एम, अगर आप इस फॉर्मूले से इस कर्व को फिट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आर मैक्स और के एम, लेकिन भाई इसको फिट करना क्या काफ़ी मुश्किल, आपको पता है हम भाई इजीली क्या फिट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, पता होगा ना आपको भाई, तो हमको साफ समझ रहा है भाई, अगर हम फिट ना करें इसको तो आर मैक्स निकालने में दिक्कत क्या है, अगर हम इसको इस फॉर्मूले से फिट ना करें तो आर मैक्स निकालने में दिक्कत क्या है, आपको जब तक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐड करती रहनी पड़ेगी जब तक के रेट बढ़नी रुक ना जाए, तभी आपको क्या मिलेगी आर मैक्स, इजंट इट। और आर मैक्स का आधा जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आर मैक्स का आधा प्रोवाइड करेगी वो फिर क्या होती है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। तो या तो क्या करो रेट के कांस्टेंट होने का वेट करो, इजंट इट, या फिर भाई अगर रेट कांस्टेंट नहीं हो पा रही भाई, समझ के बात हो, रेट बढ़ती जा रही है, तब आप इस फॉर्मूले से फिट करो और फिट करने के बाद आर मैक्स और के एम आएंगे, लेकिन भाई ये फिट करना क्या काफ़ी मुश्किल। तो आपको साफ दिख रहा है कि माइकल मेंटन इक्वेशन भाई इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या है, जो टिपिकल फॉर्म होती है माइकलिस मेंटन इक्वेशन, इसकी क्या होती है भाई कुछ लिमिटेशंस, ठीक है। तो आप भाई इसीलिए हमको दूसरी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी इक्वेशन है, एक तो कौन सी हमारे पास लाइन वीवर बार्क इक्वेशन, कौन सी है एडी होफस्टी प्लॉट, ओके। तो बताओ भाई इनको एडी होफस्टी इक्वेशन या एडी होफस्टी प्लॉट बोलते हैं, और ये कैसे काम करते हैं बताओ भाई, बोलो ये कैसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं भाई, आप एक काम करो, अगर मैं आर नॉट वर्सेस एस नॉट प्लॉट करता हूँ तो कर्व ऐसा आएगा ना, और आपको इसको फ्लैट होने का वेट करना पड़ता है आर मैक्स निकालने के लिए, है ना। और के एम कैसे निकालते हो,
जब आर में आर नोट क्या हो जाएगा, जब आर नोट क्या हो जाएगा बताओ भाई, आधे आर मैक्स का बाय आर मैक्स बाई 2, उस वक्त आर मैक्स एस नोट बाई के एम प्लस एस नोट। तो आर मैक्स क्या होगा, कैंसिल। ठीक है, इसको सोल्व करिए भाई, तो के एम क्या आएगा बताओ भाई, एस नोट क्या आएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं आर मैक्स और के एम जनरली। लेकिन क्या हो अगर मैं इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दूं, क्या याद रखिए, आर मैक्स यहां पर क्या है, के टू ई नोट, आर मैक्स यहां पर क्या है, के टू ई नोट, ठीक है ना, जहां पर आपको पता आर मैक्स, ठीक है, आगे आपको। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दूं सिंपली, तो क्या फायदा बताओ भाई। तो 1 बाई आर नोट किसके बराबर होएगा बताओ भाई, तो 1 बाई आर नोट किसके बराबर होएगा, बताइए आप, बोलो भाई। तो के एम प्लस एस नोट डिवाइडेड बाई आर मैक्स एस नोट। अब इन दोनों को इससे भाग करियो भाई, देखिए तो दोनों क्या है डिवाइड में, इजंट इट। तो 1 बाई आर नोट इज इक्वल टू के एम बाई आर मैक्स 1 बाई एस नोट प्लस एस नोट बाई, सॉरी हाँ, एस नोट बाई आर मैक्स और एस नोट। तो बताओ एस नोट से एस नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, 1 बाई आर नोट मेरे पास क्या आ गया। इसको सिंपली रेसिप्रोकल करने पर मेरे पास क्या आ गया भाई, 1 बाई आर मैक्स। ठीक है, तो अगर मान लिया मेरे पास डेटा सेट मेरे पास क्या है बताओ, डेटा सेट मेरे पास क्या है, यहाँ पर क्या है आर नोट और यहाँ पर क्या है एस नोट। यहाँ तो क्या है इनिशियल रेट, सॉरी यहाँ पर आप क्या लिखो भाई, बल्कि मैंने उल्टा कर दिया इसको, पहले कॉलम में क्या लिखो, पहले कॉलम में क्या लिखो भाई एस नोट और इसमें क्या लिखो आर नोट, इजंट इट। तो आपने अलग अलग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे इनिशियल रेट्स नोट कर ली। अगर आपने प्लॉट किया तो ग्राफ ऐसा आएगा ना भाई, जिसको टैकल करना क्या है मुश्किल। आप एक काम करें, आप यहां पर 2 कॉलम और बना लें, क्या 2 कॉलम और बना लें भाई, और यहां पर क्या है एस नोट, इस कॉलम में जो एंट्रीज हैं उनका रेसिप्रोकल कहां भर दें, 1 बाई एस नोट, समझ गए बात। और अगले कॉलम में क्या भर दें भाई, तो पहले कॉलम के रेसिप्रोकल कहां भर दें, 3rd कॉलम में, और सेकंड कॉलम के रेसिप्रोकल कहां भर दें बताओ भाई, 4th कॉलम में। तो अगर आपने सेकंड कॉलम वर्सेस फर्स्ट कॉलम प्लॉट किया है तो क्या आपका सिंपल माइकलिस मेंटन प्लॉट है ना। लेकिन अगर आपने भाई 4th कॉलम वर्सेस 3rd कॉलम प्लॉट कर दिया तो आपके पास क्या जाएगा, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। कैसे भाई, क्योंकि अब देखो क्या ये आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म नहीं लग रही क्या। अगर मैं y पे क्या लेता हूँ 1 बाई आर नोट भाई, क्योंकि यहाँ पर बदलता कौन है, इनिशियल रेट बदलती है विद इनिशियल कंसंट्रेशन। बोलो भाई, तो अगर मैं इनिशियल रेट का रेसिप्रोकल प्लॉट करता हूं किसके, बोलो भाई इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल के, तो y इज इक्वल टू, तो m क्या आएगा, अब के एम भी कॉन्स्टेंट, आर मैक्स भी क्या होता है कॉन्स्टेंट, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। भाई क्या हमारे पास ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्ट्रेट लाइन की हमारे पास ये इक्वेशन ही आ गई क्या, इजंट इट। यानी हम इजीली क्या बोल सकते हैं बताओ भाई, तो बेटर क्या रहेगा कि आप 1 बाई आर मैक्स, समझ गए बात। इसका मतलब ये हुआ अगर आप y पे क्या लेते हो बताओ 1 बाई आर नोट, और x पे क्या लेते हो 1 बाई एस नोट, तो फायदा क्या होगा, तो याद रखियो लाइन वीवर बर्क प्लॉट कैसे आता है, सिंपली क्या करो इसको भाई, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा ये इक्वेशन, और y पे क्या ले लो आर नोट 1 बाई आर नोट, और s पे क्या ले लें x पे 1 बाई एस नोट। तो अब बताओ स्लोप कैसा है, पहले बताओ पॉजिटिव स्लोप आना कैसा भाई, पॉजिटिव स्लोप आना है, और उसका इंटरसेप्ट क्या होगा y पे इंटरसेप्ट बताओ क्या है हमारे पास, इजंट इट। तो ये बताओ मान लिया हमारे पास क्या है, बोलो भाई ये हमारे पास क्या बताओ भाई ग्राफ, ठीक है। तो इसका ये स्लोप तो क्या होगा बताओ, स्लोप तो क्या होगा इसका के एम बाई आर मैक्स, के एम बाई आर मैक्स, और इस
वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या आएगा मेरे पास, ये 1/r max। यानी आपने सिंपली क्या करना है, आपने 1/r0 को 1/s0 के वर्सेस प्लॉट करना है, तो आपके पास चाहे थोड़े बहुत पॉइंट हो, इजंट इट। अब आपने वेट नहीं करना है कि कब जाके तो क्या हुआ, ये बिल्कुल कर्व फ्लैट होएगा। अब आपको कर्व के फ्लैट होने का वेट नहीं करना है भाई, इजंट इट। बताओ आप सिंपली क्या कर सकते हो भाई, मान लिया आपने, अब इसका फायदा क्या है, मान लिया आपने 7 अलग अलग कंसंट्रेशन पे, क्या भाई, मान लिया आपने 7 अलग अलग इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे क्या नोट कर ली, एंजाइम कैटालिसिस की रेट। तो आपके पास 7 कंसंट्रेशन पे क्या है, 7 रेट है ना, उन 7 कंसंट्रेशन के आप क्या बना दो, रेसिप्रोकल, और उन 7 रेट्स के भी वही रेसिप्रोकल, ठीक है। तो बताओ हमें क्या मिलेगा, अब यहां पर क्या है 1/s0 और यहां पर क्या है 1/r0, ठीक है बात। अब मानो भाई एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, बोलो भाई, हमने वेट नहीं करना कि वो फ्लैट हो करो, ठीक है बात। लेकिन आप क्या करोगे, आप कंसंट्रेशंस के उन 7 अलग अलग कंसंट्रेशंस के रेसिप्रोकल्स को आप प्लॉट कर दोगे उनके कोरस्पॉन्डिंग रेट्स के रेसिप्रोकल के। आ गया मेरे पास ये, अब इनको मिलाओ, आप मिला दिया इनको भाई। अब इसका भाई इसको एक्स्ट्रापोलेशन करो, इसको भाई यहां पर लिया है ना इसको, तो ये क्या है हमारे पास, ये तो क्या है मेरे पास 1/r max 1/, और ये क्या है मेरे पास स्लोप क्या आ गया km/r max, ठीक है। अच्छा बताओ, यानी कि यानी कि भाई ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है क्या, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का स्लोप निकालना क्या होता है, बहुत इजी होता है भाई। सिंपली इसके y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई इसके x कोऑर्डिनेट में से इसका x कोऑर्डिनेट, उनका रेशियो क्या होगा हमारे पास, बोलो स्लोप आ गया हमारे पास। तो एक्सपेरिमेंटल जो स्लोप आएगा उसको मैं क्या पुट कर दूं, km/। अब बताओ यहाँ से भाई आप km और r max कैसे निकालोगे, जो एक्सपेरिमेंटल स्लोप आएगा उसको पुट कर दो, नहीं पहले जो इंटरसेप्ट है क्या हमारे पास, जो हमारे पास क्या है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, उसे आप क्या रख दो भाई 1/r max, यानी एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट को आप बोलो भाई 1/r max इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट। भाई मान लिया यहाँ पर n क्या है, एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट, तो इसका रेसिप्रोकल करते मेरे पास क्या जाएगा r max, इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ जाएगा ना, सॉरी मैक्सिमम इनिशियल रेट आ जाएगी ना हमारे पास। तो कितना आसान हो, इससे क्या निकालना r max। यहाँ पर आप कर्व के फ्लैट होने का वेट नहीं करना है, सिंपली क्या करो 1/s0 वर्सेस 1/r0 प्लॉट करो, y एक्सिस पे जो क्या है इंटरसेप्ट उसका रेसिप्रोकल प्लॉट कर दो, क्या मिल जाएगा आपको r max, इजंट इट। अब आपको r max तो आ गया, अब km कैसे निकालें भाई, वहां पर तो km क्या था भाई, आपने ये पता करना पड़ता था ना कि किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आधी रेट आई है r max। अरे बोलो भाई मैक्सिमम इनिशियल रेट का आधी रेट किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आई है, तब आप क्या निकालते थे km। यहां पर km निकालना कितना आसान है, स्लोप निकाल लिया, जो स्लोप आए मान लिया स्लोप क्या है m, अरे सॉरी मान लिया यहाँ पर भाई मान लिया स्लोप क्या है c, स्लोप क्या मान लिया भाई c है, तो इंटरसेप्ट क्या है c, तो 1/r max इज इक्वल टू c, रेसिप्रोकल करते क्या है मेरे पास r max। अब बात m मैंने क्या मान लिया स्लोप, तो भाई थ्योरेटिकल स्लोप क्या मान लिया km/r max इज इक्वल टू m क्या है एक्सपेरिमेंटल स्लोप। तो सिंपल सी बात, r max आपको पता है, अब इंटरसेप्ट से आपको r max पता है, r max यहाँ पुट कर दे तो मेरे पास अपने आप क्या जाएगा, एक्सपेरिमेंटल स्लोप है, इंटरसेप्ट से क्या रखा है r max, मैं इजीली क्या मालूम कर सकता हूँ km, इजंट इट। अच्छा तो भाई km निकालने कोई और तरीका भी क्या, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि आप ये बताओ, ठीक है आपको मालूम पड़ गया भाई कि लाइन वीवर बर्क प्लॉट में आप इंटरसेप्ट से क्या निकालोगे r max, और स्लोप से आप क्या निकालोगे km, क्योंकि भाई हालांकि स्लोप में km भी है और हालांकि स्लोप में km भी और r max भी है, इजंट इट। लेकिन भाई क्योंकि हमको r max कहाँ से मालूम हो चुका है इंटरसेप्ट से, तो आप स्लोप से आप क्या निकाल सकते हो, यानी कि r max यहाँ पुट कर दो, इंटरसेप्ट से निकाल के m पुट करो, km आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ भाई km निकालने का एक तरीका और भी है, बताओ क्या, आप इसका एक्स्ट्रापोलेशन करो भाई, क्या ध्यान रखियो ये जब भी क्या होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c,
तो ये जो इंटरसेप्ट होते कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे। अगर आपने एक्स एक्सिस पे क्या निकालना पड़ जाए, इंटरसेप्ट, तब बताओ क्या करते हैं, तो जिस भी एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना हो ना उसे क्या बना लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या भाई, आपने चेक करना है क्या मैं इसी लाइन को, अगर मैं इस लाइन को एक्सट्रापोलेट करता हूं तो वाई पे तो कहाँ काटती है, 1/r max पे, ये तो यहां से ऑब्वियस है, इजंट इट। लेकिन भाई अगर मैं इसको फर्दर बढ़ाऊं तो क्या कहीं जाके हमको यहां पर भाई एक्स एक्सिस पे भी तो कटेगी, कि 1/s0 स्केल पे भी तो काटेगी भाई। तो ये बताओ कितने पे काटेगी, हमें कैसे मालूम पड़े भाई कि इसको मैं अगर एक्स्ट्रापोलेट करूं तो यहां ये कितने पे काटेगी। आपने 1/s0 स्केल पे मालूम करना है ना, तो एक काम क्या करो, इसी इक्वेशन को क्या करो भाई, आप इसी इक्वेशन को क्या करो, सिंपली रीअरेंज कर लो, लेकिन 1/s0 क्या बना लो, डिपेंडेंट वेरिएबल। 1/s0 का क्या बना लो, डिपेंडेंट वेरिएबल। बताओ ये है ना हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास लाइन वीवर बर्क इक्वेशन क्या है, ये वाली ना। इस लाइन वीवर बर्क इक्वेशन को हल्का फुल्का रीअरेंज करो। एक काम करो, 1/s0 पे आपने क्या पता करना है, ये जो इसको एक्स्ट्रापोलेट करने पर इंटरसेप्ट किस पे आएगा, 1/s0 स्केल पे। तो 1/s0 को क्या बनाओ पहले, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या करोगे आप, 1/s0 के अलावा हर चीज क्या करो, दूसरी साइड फेंक दो। तो 1/s0 क्या जाएगा हमारे पास, 1/r max यहां फेंक दिया ना, अरे बोलो भाई, तो 1/s0 क्या जाएगा बताओ, नहीं नहीं ये आ गया भाई पहले तो, अरे 1/r0 माइनस 1/r max, 1/r0 माइनस 1/r max। और अभी भी इसके मल्टीप्लाई में क्या बताओ, km/r max मल्टीप्लाई में है, लेकिन आप निकालना क्या, 1/r/s0। तो अब आप जब km/r max वहां फेंकोगे तो ये वहां जा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तुम क्या बोलेंगे बताओ भाई, बताओ। तो r max बाई km से मल्टीप्लाई करो उसको, किसे r max बाई पलट जाएगा ये, r max बाई km, क्या बोलेंगे, r max बाई km। और क्या है मेरे पास ये 1/r0, इजंट इट। बताओ, और प्लस में क्या आ गया, माइनस में क्या आ गया, बोलो भाई, पलट जाएगा, r max बाई km, क्या है r max बाई km r max, r max क्या कैंसिल। तो बताओ y पे क्या है मेरे पास इंटरसेप्ट, अगर मैं y क्या बनाता हूं, y पे अगर मैं क्या लेता हूं, ये आप ये भी ध्यान रखियो, कोई आपसे पूछ ले कि 1/r0 वर्सेस 1/s0 का स्लोप क्या होता है, km/r max, इंटरसेप्ट क्या होता है 1/r max। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भाई कि y पे अगर क्या ले लें हम, 1/s0 ले लेते, तब बताओ क्या होता भाई, तब स्लोप क्या होता, r max बाई km। स्लोप तो क्या हो जाएगा उल्टा, और इंटरसेप्ट क्या होता भाई, -1/km आएगा, क्या आएगा, -1/km। यानी अगर मैं y पे 1/s0 लेता और यहां क्या लेता 1/r0, इजंट इट। तब बताओ भाई स्लोप क्या होता है इसका, रेसिप्रोकल। इस स्लोप का, अरे अगर आपने ये क्या है y और ये क्या है x, अगर आपने ये क्या मान लिया, अब अगर आपने ये क्या बना लिया y और ये क्या बना लिया आपने x, तो स्लोप तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इंटरसेप्ट क्या होता है मेरे पास, यहां पर इंटरसेप्ट क्या 1/r max, यहां क्या आएगा -1/km। नहीं बात आपको पहले पड़ी, लेकिन आपको उसको उल्टा प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे ना तब भी क्या क्या कहलाएगा बताओ भाई, मतलब ये मैंने इसको उल्टा मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मुझे ये पता लग जाए कि 1/s0 स्केल पे इंटरसेप्ट कहाँ पड़ेगा, क्या रहे हैं पर ये -1/km। तो होना हो भाई ये तब है, अगर मैं 1/s0 खा लेता y पे तो इंटरसेप्ट क्या था -1/km। अब आपको यहां पर तो मैंने 1/s0 y पे नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन भाई इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो इंटरसेप्ट तो कहां जा रहा है, ये 1/s0 पे जा रहा है, तो इंटरसेप्ट के नीचे को असर नहीं पड़ेगा। बताओ क्या है यहां पर, ये -1/km। बात आपको पहले पड़ी, यानी आप आप अकेला बोलो भाई, आप बिना स्लोप के क्या निकाल सकते हो, बताओ भाई। तो y पे इंटरसेप्शन क्या निकालेंगे, तो y पे जो क्या हो, तो जब आप 1/s0 वर्सेस 1/r0 प्लॉट करो, सॉरी जब आप 1/r0 वर्सेस 1/s0
एस नॉट प्लॉट करो, वाई पे क्या लेंगे, एक्स पे क्या ले ये, तो वाई पे इंटरसेप्ट तो क्या आएगा, मैक्सिमम इनिशियल रेट का रेसिप्रोकल, और एक्स पे इंटरसेप्ट क्या आएगा, बोलो भाई एक्स पे इंटरसेप्ट क्या आएगा, -1/km। तो एक्स का जो क्या है इंटरसेप्टर नंबर, उसको -1/km पुट कर दियो, क्या आ जाएगा मेरे पास, km आ जाएगा, इजंट इट। और y पे जो इंटरसेप्ट है उसको 1/r max के कुल पुट कर दियो, क्या मिल जाएगा आपको, r max। तो ध्यान रखो भाई, km निकालने का हमारे पास क्या आ गया, यहाँ क्या है दो तरीके, एक तो क्या r max तो कहाँ से निकाल लो, y पे इंटरसेप्ट से, और km कहाँ से निकाल लो, स्लोप से, स्लोप में r max पुट कर दो, ठीक है। या भाई x पे इंटरसेप्ट से फिर क्या निकाल लो, x पे इंटरसेप्ट से km, आ गया ना आपको ये। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए भाई। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ कई तरह क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे बाकायदा भाई लाइन वीवर बर्क प्लॉट का आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, या आपसे एकदम जो सिंपली क्या पूछ सकता है कि बताओ 1/r0 वर्सेस 1/s0 प्लॉट करने पर स्लोप क्या आएगा, km/r max, इंटरसेप्ट क्या आएगा वाई पे, और एक्स पे पूछ ले तो -1/k, और इसी को ये पूछ ले तो भाई कि अगर हम 1/s0 वर्सेज, आज तक पूछा नहीं भाई लेकिन पूछ ले तो कि अगर मैं 1/s0 वर्सेज 1/r0 प्लॉट करूं, अगर y पे हम क्या लें 1/s0, x पे क्या लें 1/r0, तब स्लोप क्या आएगा r max/km। ध्यान रखियो भाई, यानी ये तो है ही हमारे पास, लेकिन इसे क्या बना ले डिपेंडेंट वेरिएबल, तो स्लोप क्या हो जाएगा उल्टा, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नहीं आ गया आपको ये, वेरी गुड। तो भाई इस तरीके से इसको हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना, -1/km, ठीक है, 1/r0, स्लोप आ गया ये, वेरी गुड। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, एडी होफस्टी प्लॉट, ठीक है। अब ये बताओ क्या होता है भाई, इसके लिए मैं पहले बार नहीं आपको जो एडी होफस्टी इक्वेशन है वो लिखता हूँ भाई, ठीक है, फिर आप इसको देखियो। बताओ भाई एडी होफस्टी इक्वेशन क्या होती है, बताओ, r0 क्यों, देखो यहाँ पर आपको एक बात और आपको सीखने को मिलेगी। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है भाई कि आपको, आप सोचोगे कि या तो हमारे पास एंजाइम कैटालिसिस किसकी फॉर्म में आएगा, माइकलिस मेंटन इक्वेशन की फॉर्म में दिया मिलेगा, या भाई लाइन वीवर बर्क, या फिर एडी होफस्टी प्लॉट की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में भाई। लेकिन एग्जामिनर मैं आपको बताऊं भाई, इस माइकलिस मेंटन इक्वेशन को दुनिया भर के तरीके से अरेंज कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये मालूम चाहिए कि कोई इक्वेशन कैसे हासिल करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक बार भाई एडी होफस्टी इक्वेशन लिखूंगा, और फिर आपको बताएंगे भाई कि इस इक्वेशन को आप कैसे हासिल कर सकते हो। उससे आपको ये आइडिया होगा कि कोई भी अगर आपको कह दे रखी हो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन एग्जाम में, अगर मान ले भाई एग्जाम में माइकलिस मेंटन इक्वेशन की कोई और फॉर्म दे रखी है, तो उसे कैसे ड्राइव करना होता है, ठीक है बात, ओके, ठीक है भाई। तो बताओ एडी होफस्टी इक्वेशन क्या होती है, r0/s0। भाई आपसे तो ये पूछ सकता है कि तो एडी होफस्टी प्लॉट क्या होता है, लाइन वीवर बर्क प्लॉट क्या था, 1/r0 वर्सेस 1/s0, वहां पर स्लोप और इंटरसेप्ट आपसे पूछ सकता है, प्लस उनके, अरे भाई उनको उल्टा करके, यानी y पे x वाला वेरिएंट और x पे वही y वाला वेरिएंट, वो भी आपसे पूछ सकता है। सिमिलरली अगर आपसे क्या पूछ रहे हो भाई एडी होफस्टी इक्वेशन क्या होती है, r0/s0, ये कहता है r0/s0 इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है, -1/km/r0, -1/km/r0 प्लस में क्या बताओ फिर r max/km। तो ये कहता है ये है r max/km, तो ये कहता है ये हमारे पास क्या भाई एडी होफस्टी इक्वेशन, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको भाई स्ट्रेट लाइन नजर आती कि नहीं आती परवीन, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, बताओ कैसे, y पे, अगर मैं y पे क्या लेता हूँ, नोट आपने यहाँ भी क्या करना है r0 वर्सेस s0 भाई, सॉरी r0 और s0, लेकिन आपने प्लॉट क्या करना है, यानी यहाँ पर आपने एक कॉलम में क्या है r0, एक में क्या है s0, भाई पहले कॉलम में क्या है s0, अगले में क्या है r0, तो अगले कॉलम में क्या भर दो, दोनों कॉलम का रेसिप्रोकल, समझो बात,
अगर आपके पास इस कॉलम में क्या है बताओ भाई, एस नोट, और यहां बताओ क्या है, आर नोट। तो अगर आपने इसको इसके वर्सेस प्लॉट किया तो क्या है, सिंपल माइकलिस मेंटन प्लॉट। लेकिन अगर मैं भाई इसको इससे भाग करके एक तीसरा कॉलम और बना लूं, आर नोट बाई एस नोट वाला कॉलम, तो ये क्या है, और अब मैं भाई अगर मैं इसको इसके वर्सेस प्लॉट करता हूं तो क्या आएगा, सिंपल माइकलिस मेंटन प्लॉट। लेकिन अगर मैं इसको इसके वर्सेस प्लॉट करूं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडिहोफस्टी प्लॉट। समझो इसका फायदा क्या भाई, कि इसके वर्सेस ये प्लॉट स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा भाई, लेकिन इसके वर्सेस ये वाला प्लॉट क्या बताओ भाई, देखो भाई क्यों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बताओ इसको आप भाई, जैसे आप बताओ, आपने लाइन वीवर बर्क प्लॉट, लाइन वीवर बर्क इक्वेशन आपने कैसे हासिल की थी, सिंपली माइकलिस मेंटन इक्वेशन को उल्टा कर दिया जस्ट, है ना, और उसको रीअरेंज कर लिया 1 बाई आर नोट के लिए, 1 बाई आर नोट के लिए, इजंट इट। तो यहां पर सिमिलरली आपने क्या करना पड़ेगा, शुरुआत आपने यहां भी किससे करनी है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन से आपने शुरुआत करनी है, लेकिन उसको आपने रीअरेंज किसके लिए करना है, आर नोट बाई एस नोट के लिए। ठीक है, तो बताओ माइकलिस मेंटन इक्वेशन यहां पर क्या होगी, क्या होती है टिपिकल फॉर्म ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन, बताओ भाई क्या होता है, आर नोट इज इक्वल टू आर मैक्स, ठीक है, आर मैक्स प्लस सॉरी एस नोट डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस नोट। भाई काम करें, पहले तो देखो हमको चाहिए क्या, आप एक बारी चक्रे भाई, हमको रिक्वायर्ड क्या है भाई, बताओ हमको रिक्वायर्ड क्या है, आर नोट बाई एस नोट। तो आपने कुछ ऐसा करना है कि आपको क्या मिल जाए, आर नोट बाई एस नोट। आप कुछ करो भाई, इस इक्वेशन को आप कुछ भी करो, लेकिन इसको ऐसे फॉर्म में लेके आओ, आर नोट बाई एस नोट। तो भाई आपको लग रहा है अगर मैं इनको आर पर देखो, इसको भी हासिल करने के तरीके होते हैं, एक तो आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, इजंट इट, या फिर काम करो भाई, अगर मैं इनको आर पर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर नोट के एम प्लस आर नोट एस नोट इज इक्वल टू आर मैक्स एस नोट। आपको भाई ये तो ना आया, हमें चाहिए क्या बताओ, आर नोट बाई एस नोट। तो बताओ आर नोट है, आर नोट यहां पर है भाई कहीं पर क्या, आर नोट यहां पर है कहीं कि नहीं है, बताओ कहां है भाई, यहां पर ना आर नोट, भाई मैंने सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, आर नोट के एम, आर नोट एस नोट और आर मैक्स एस नोट। ठीक है, अब मुझे रिक्वायर्ड क्या है, मतलब आप क्या क्या करो भाई, आप गिवन इक्वेशन को तब तक रीअरेंज करते रहो जब तक आपको भाई ऐसी फॉर्मूला मिल जाए। अब बताओ यहां पर क्या है मेरे पास, आर नोट बाई एस नोट, यानी कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, आप यहां पर कहीं पर आप आर नोट बाई एस नोट तैयार कर सकते हो क्या, बिल्कुल, कैसे भाई, अगर मैं इस इक्वेशन को किससे भाग कर दूं, बताओ भाई, अगर मैं इसको पूरी को एस नोट से भाग करूं तो यहां पर मेरे पास अपने आप क्या आएगा, आर नोट बाई एस नोट, लेकिन साथ में क्या जाएगा मेरे पास, खाम खाका केम भी आएगा भाई मेरे पास। तो भाई यहां पर हमारे पास साथ में तो क्या जाएगा हमारे पास, यहां पर के एम नहीं आ जाएगा क्या, इजंट इट, बताओ क्या। तो अगर मैं इसको भाई बताओ किससे डिवाइड कर दूं, नहीं चलो काम करो भाई, ऐसे नहीं, क्योंकि यहां पर हालांकि ऐसे याद हो जाएगा आंसर वैसे याद हो जाएगा, लेकिन नहीं फिर, क्योंकि यहां पर भी क्या जाएगा मेरे पास, भाई हाँ, आप इसको एस नोट से भाग करोगे तो यहां पर भी क्या आएगा, आर नोट बाई एस नोट, और यहां पर क्या आएगा मेरे पास, आर नोट। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं भाई, क्योंकि हमारे पास, हाँ ठीक है काम करो इसको भाई, इसको किससे भाग करो बताओ, नहीं के एम इंटू एस नोट से भाग करो इसको भाई, ताकि अरे के एम से तो भाग कर दो, और एस नोट से सॉरी के एम एस नोट से क्या करो, इसको भाग कर दो पूरी को, तो के एम बाई एस नोट, के एम बाई एस नोट, और भाई के एम बाई एस नोट, नहीं आया क्या, रुको साइलेंस,
अरे कई तरीके होते हैं, लड़ो मत भाई। एक इक्वेशन को निकालने के भाई कई तरीके होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखो, आप देखो, अब यहां से केम क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर अपने आप क्या बन गया, आर नोट बाई एस नोट बन गया ना हमारे पास भाई। और के और एस नोट से एस नोट क्या हो गया, कैंसिल। और यहां भी क्या हो गया, ये कैंसिल। तो बताइए भैया आप एक बारी, आर नोट बाई एस नोट क्या आ गया, आर नोट बाई एस नोट क्या है बताओ भाई। इसको आप इस साइड फेंक दो, बताओ क्या है मेरे पास। तो आर नोट बाई एस नोट क्या आ गया, आर नोट बाई एस नोट क्या आ गया बताओ भाई, बताओ। आर नोट बाई के एम को साइड फेंक, तुम क्या वो माइनस होगा नहीं, तो क्या है माइनस आर नोट बाई के एम, और प्लस में क्या था, आर मैक्स बाई के एम। नहीं आएगा आपको, चेक करो आइए हमारे पास क्वेश्चन ये। इसको ऐसे असर करने कई तरीके हैं, आप इसको भी क्या करके ऐसे नहीं, बात आपको पहले पड़ी। बस मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर एग्जामिनर भाई इसकी और भी कोई रीअरेंज्ड फॉर्म दे रखी हो ना इसकी, ठीक है, तो उसको भी अपने ऐसे हासिल करना है। तो बताओ क्या है मेरे पास, तो बताओ भाई ए डी ऑफ फर्स्ट टी प्लॉट में क्या होता है, बोलो भाई। ए डी ऑफ फर्स्ट टी प्लॉट में तो क्या है हमारे पास, आपने वाई पे क्या लेना है, अब बताओ। आर नोट वाई नोट क्या लो, वाई पे, और एक्स पे क्या लो बताओ भाई। यानी कि यहां पर अगर मैं क्या लेता हूं आर नोट, और यहां क्या लेता हूं बताओ भाई, आर नोट बाई एस नोट। तो स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या है यहां पर, नेगेटिव। मतलब स्लोप अब की बारी क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या आएगा भाई, स्लोप आ गया। लेकिन इंटरसेप्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। अरे बोलो भाई, तो ये हाइट तो क्या है बताओ अब, आर मैक्स बाई के एम। और स्लोप क्या है इसका, स्लोप तो क्या है -1 बाई के एम। यानी एल डी ऑफ फर्स्ट प्लॉट से स्लोप निकालो, से क्या आएगा -1 बाई के एम। और इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास, आर। तो भाई इंटरसेप्ट में फिर के एम, स्लोप से क्या निकाल के, एक्सपेरिमेंटल स्लोप को -1 बाई के एम पुट कर दो, तो के एम आ जाएगा। अब एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट को आप आर मैक्स बाई के एम पुट कर दो, और के एम आपने निकाल रखा है, तो क्या रहेगा आपके पास, आर मैक्स। है ना आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो ऐसे भैया आप ये इक्वेशन होती है, नजर आपको। अरे देखो यहां पर देखो, मैंने कोई और तरीका अप्लाई कर रखा है एल डी ऑफ फर्स्ट प्लॉट के लिए। बताओ यहां बताओ मैंने क्या किया, मैंने आर पर मल्टीप्लाई नहीं की, बताओ मैंने पहले क्या किया। अरे भाई हमने पहले बताओ क्या किया इसका, रेसिप्रोकल। अरे भाई मैंने सबसे पहले क्या किया बताओ, मैंने शुरुआत यहां पर किससे की बताओ। अरे भाई जो हमारे पास क्या थी, अरे तो ये पहले क्या थी हमारे पास, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। पहले मैंने क्या किया इसका, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करते हो तो मेरे पास क्या आएगी, बोलो भाई। यहां से तो क्या बनेगी मेरे पास, थोड़ा इसको रीअरेंज करने पर क्या बनेगी, मैं क्या बोलते हैं, लाइन वर्क। लेकिन फिर देखो भाई, इसको आपने रीअरेंज किया, अब दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दो आर नोट से, ठीक है। और फिर क्या करो भाई, इसको आर नोट बाई एस नोट क्या करो, इसको रीअरेंज करो, तब आपके पास आए। मतलब इसको हासिल करने कई तरीके होते हैं, नहीं आ गया आपको, ठीक है। तो बताओ स्लोप क्या आएगा, -1 में इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास, ये आएगा, ठीक है। अच्छा बताओ बताओ, अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूँ भाई कि इसका एक्स पे इंटरसेप्ट क्या आएगा, बताओ। कोई आपसे ये पूछ ले, साइलेंस, कोई आपसे ये पूछ ले भाई, कोई आपसे भाई क्या पूछ ले, बताओ। कोई आपसे ये पूछ ले भाई कि ठीक है, इस प्लॉट का स्लोप, सॉरी इस प्लॉट का इंटरसेप्ट क्या आएगा, आर मैक्स बाई के एम। लेकिन इसका एक्स पे इंटरसेप्ट बताओ, क्या बताओ एक्स पे, ये बताओ यहां कहां, क्योंकि ये जो लाइन है ये वाई पे तो कटेगी, वाई पे जहां काटेगी वो तो इक्वेशन से ऑब्वियस है, लेकिन एक्स पे कहां काटेगी ये बात हम कैसे मालूम कर सकते हो, तो भाई बोलो भाई। आर नोट स्केल पे कहां काटेगी, तो आपने क्या करना है, आपने आर नोट को क्या बना लेना है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इजंट इट। तो आप यहां पर क्या है, आर नोट बाई एस नोट क्या है, डिपेंडेंट। वाई की जगह कौन है, आर नोट बाई एस नोट, और एक्स कौन है, आर नोट। तो मैं कहता हूं भाई आप आर नोट को क्या बनाओ, वाई की जगह लेके आओ। तो हर चीज को अपने साइड फेंकना पड़ेगा ना, तो -1 बाई के एम
आर नोट क्या आ जाएगा मेरे पास, आर नोट बाई एस नोट माइनस, इस साइड फेंक दिया, क्या आ गया, आर मैक्स बाई केम। अब मुझे चाहिए क्या, ये माइनस उस साइड फेंक दो, ये ठीक है ना बात भाई। अब बताओ वन के एम कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा, तो के एम को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया के एम और भाई के एम से के एम क्या हो गया कैंसल। बोलो भाई नहीं आ गया आपको, तो क्या है आर नोट, क्या है मेरे पास, के एम बाई एस नोट इंटू आर नोट प्लस आर मैक्स। तो बताओ यानी अगर मैं वाई पे क्या लेता, अगर मैं वाई पे क्या लेता बताओ भाई, क्या भाई, हाँ अरे के माइनस का, तो अगर मैं आर नोट क्या लेता वाई पे और एक्स पे क्या लेता आर नोट बाई एस नोट, तो स्लोप क्या आता, माइनस केम, तो क्या था भाई स्लोप आता। अभी क्या है माइनस वन बाई केम, स्लोप क्या होता उल्टा। बोलो भाई, और इंटरसेप्ट क्या बनता भाई आर मैक्स। तो अगर आप y पे क्या लेते आर नोट, तो y पे इंटरसेप्ट क्या था आर मैक्स। भाई अगर मैं आर नोट x पे लेता हूं इंटरसेप्ट कोई असर नहीं पड़ेगा, बताओ क्या होगा अभी भी आर मैक्स। यानी भैया आप एल डी प्लॉट से क्या कर सकते हो, आप एल डी प्लॉट से भी, एल डी फर्स्ट प्लॉट से भी आप बिना स्लोप इस्तेमाल किए आर मैक्स और के मालूम कर सकते हो। y पे इंटरसेप्ट क्या होगा माइनस वन बाई के एम, और x पे इंटरसेप्ट क्या होगा आर मैक्स। x का तो इंटरसेप्ट ही के प्रोवाइड करेगा। तो भाई ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडी ऑफ फर्स्ट प्लॉट इज ट्रू। समझे बात, उसमें देखा भाई कि इंटरसेप्ट ऑन आर नोट स्केल, आर नोट एक्सिस विल बी आर मैक्स। ठीक है बात बिल्कुल। बोलो भाई आर मैक्स बोल दे, वन बाई आर मैक्स बोल दे। आप कहोगे हाँ वन बाई आर मैक्स सुना तो था भाई, वो लाइन वीवर बर्क प्लॉट में था, कहीं वहाँ जेली फर्शे लेके बाज लो। ठीक है भाई, ओके आ गया क्वेश्चन आ गया, ठीक है ओके। और देखो मैं आपको बताऊँ भाई, ये एक नहीं, इसके ऊपर जैसे मैं एक बार भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर इसमें ऐड नहीं कर रखा, लेकिन टेस्ट सीरीज में है, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ भाई। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, बात नहीं भाई, बात नहीं। साइलेंस भाई, एक बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि कोई माइकलिस मेंटन इक्वेशन की एक फॉर्म ये है। एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन क्या होती है, अगर जो हमारे पास किसी सिस्टम की जो थ्योरेटिकल इक्वेशन होती है उसमें सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी जाए भाई, समझे बात, उसको भाई क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट से मालूम करके। ठीक है, तो कहता है कि एक इक्वेशन हमारे पास ये है, आर नोट बाई ई नोट एस नोट। हालांकि भाई पेपर में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अरे वेलोसिटी रेट एक बात होती है, ठीक है, इज इक्वल टू 1.4 10 की पावर 12, ठीक है, माइनस 10 की पावर 4 आर नोट बाई ई नोट। तो ये बताओ हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। तो ये बताओ आप यहाँ पर भाई कि यहाँ पर बताओ भाई, आप यहाँ पर ये बताओ कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की यहाँ पर तो क्या होगी भाई, बताओ। आप बताओ भाई यहाँ पर बताओ भाई माइकलिस मेंटन इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अच्छा आपसे यही पूछ लिया, बताओ भाई, बताओ इसको आपने कैसे टैकल करना है ऐसे क्वेश्चंस को। देखो इसने आपको भाई एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर रखी ना, इजंट इट। तो आप ये देखो कि ऐसी फॉर्म में आपने इक्वेशन को लेके आना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नेट में रखा है, ठीक है। तो बताओ हमारे पास इक्वेशन कौन सी होती है, हमारे पास इक्वेशन, हम उसको तब तक रिवीजन करते हैं, हम अपनी इक्वेशन को माइकलिस मेंटन इक्वेशन को सिर्फ याद रखियो, सिर्फ एडी ऑफ फर्स्ट प्लॉट, सिर्फ एडी ऑफ फर्स्ट इक्वेशन और लाइन वीवर बर्क इक्वेशन होती, और भी इक्वेशन आप इससे तैयार कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर्स की और भी
रीअरेंज्ड फॉर्म प्रोवाइड कर सकता है और उनके ऊपर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो करना क्या होता है, आपने उसको घुमा फिरा के भाई ऐसी शक्ल उसकी बना देनी है, क्या उस क्वेश्चन को पीट पीट के भाई उसने आपने उसकी ऐसी शक्ल बना देनी है। ठीक है, बताओ क्या हमारे पास साइलेंस आर नोट क्या था हमारे पास, आर मैक्स है ना, और आर मैक्स एस नोट बाई के एम प्लस एस नोट, ये दे रखा हमको। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई, अब मुझे चाहिए ऐसी इक्वेशन है ना, पहले काम उसको आप भाई सभी टर्म्स आप अलग अलग कर लो, अच्छी बात रहेगी। अच्छी बात बोली, बताओ भाई इनको मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या जाएगा मेरे पास ये, बोलो भाई आर नोट, अभी आर नोट के एम प्लस आर नोट एस नोट इज इक्वल टू आर मैक्स एस नोट। अब आप बताओ भाई इसने प्रोवाइड क्या कर रखा है, ये बात किसी कर रहा है, ये किसके लिए रीअरेंज्ड है, आर नोट बाई ई नोट और एस नोट। तो हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास भी ऐसी फॉर्म आ जाए। तो अगर मैं इस पूरे को पहले किससे भाग कर दूं, के एम से, तो मेरे पास यहां के ऊपर क्या रह जाएगा सिर्फ यहां पर, मैं इस पूरे को के एम से भाग कर दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, तो भाई आर नोट रह जाएगा मेरे पास, इजंट इट। अरे बोलो भाई, पहले तो आप इस पूरे को भाग कर दो के एम से, तो के एम से भाग करने पर बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, के एम कैंसिल, बोलो भाई यहां कौन आ जाएगा, के एम, और यहां भी कौन आ जाएगा, के एम। ठीक है, अभी भाई अरेंज हो ही नहीं है, लेकिन मैं अगर अभी इसको मैं किससे भाग कर दूं, बोलो भाई ई नोट एस नोट से और भाग कर दो इसको, ई नोट एस नोट से भाग कर दो भाई, तो अपने आप यहां के अपने आप क्या बन जाएगा मेरे पास, ई नोट एस नोट, और यहां भी क्या लिखो भाई, ई नोट एस नोट, यहां भी क्या लिखो, ई नोट एस नोट। आ गया ना मेरे पास ये। अब इसके अलावा हर चीज क्या करो, साइड फेंक दो, तो बताओ मेरे पास क्या, तो एस नोट क्या हो गया, कैंसिल, और यहां एस नोट क्या हो गया, कैंसिल। तो बताओ मेरे पास क्या है, बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे, आर नोट बाई, अरे बोलो भाई आर नोट बाई, तो आर नोट बाई ई नोट एस नोट, बताओ मेरे पास क्या आएगा, बताओ उस साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, क्या है मेरे पास माइनस 1 बाई के एम, और क्या हो गया -1 बाई, अरे भाई क्या आ गया ये, चलो पहले तो ये, अरे पहले तो ये लिख दो, पहले ये लिख लो, क्या ये तो क्या है, आर मैक्स बाई के एम बाई ई नोट, आर मैक्स बाई के एम और बाई ई नोट भी तो है। ठीक है, और माइनस में क्या है, ये वहां से क्या हो जाएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस आर नोट बाई के एम ई नोट, माइनस आर नोट बाई के एम ई नोट। तुम समझ गए भाई, बताओ नहीं आया ना आपको। अब यहां से आपसे दो बातें पूछी है इस क्वेश्चन में, एक तो ये बताओ कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होगी, क्या कैटालिटिक एफिशिएंसी, और साथ में क्या पूछ लिया, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, नहीं समझे बात, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट पूछ लिया, और साथ में क्या पूछ लिया, तो भाई कैटालिटिक एफिशिएंसी पूछा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी पूछा है ओके। हाँ K2 पूछा, K3 नहीं। ठीक है, बताओ क्या होगा भाई, तो सिंपल सी बात, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगी ना। अब देखो क्या ये ऐसी शक्ल की देखिए आपको नजर आ रही है, मतलब आपने क्वेश्चन की भाई तब तक आपने कुटाई पिटाई करनी है जब तक ये वैसी शक्ल की ना नजर आने लगे। ठीक है बात, ओके। अब देखो आर नोट बाई ई नोट एस नोट, आर नोट बाई ई नोट एस नोट, ठीक है। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है भाई कि आर मैक्स बाई के एम ई नोट तो क्या है, बोलो भाई आर नोट बाई, ना हाँ सही तो ये आ गया ना मेरे पास। अच्छा पहले ये बताओ, आप यहां से बताओ भाई क्या, नहीं आर नोट आ गया हमारे पास, ठीक है, यानी कि 1 बाई के एम ई नोट क्या है मेरे पास,
मेरे पास 1/km ई नोट क्या है, 10 की पावर, अरे भाई आप इसे कंपेयर कर लो, तो ई नोट सी नोट क्या है मेरे पास, अरे भाई R0/E0, तो बताओ मेरे पास क्या है ये, 1/km इज इक्वल टू 10 की पावर 4 है। यहां से बताओ हम क्या निकालेंगे, km, यहां से हम क्या मालूम कर लेंगे भाई, km मालूम कर लेंगे ना, इजंट इट, ठीक है। और बताओ अब km आपको मालूम हो गया, तो यहां बताओ क्या हमारे पास, अच्छा एक मेरे ख्याल से यहाँ पर भाई कुछ शायद मैंने स्टेटमेंट आपको बताई नहीं कुछ, ठीक है, रुको। R/E0 K2/km, यहाँ पर कुछ K2/km आया क्या यहाँ पर, क्या कहाँ पर, क्या हमारे पास, हाँ वही तो भाई, R मैक्स आप क्या पुट करो भाई, K2/E0, तो E0 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल, अरे R मैक्स आप क्या पुट कर लो, K2/E0, तो E0 से E0 क्या होगा भाई, कैंसिल हो गया, तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, K2/km आ गया मेरे पास, से तो भाई हम क्या बोलेंगे, तो K2/km क्या है, तो 1/k, तो भाई K2/km बताओ मेरे पास क्या आ गया, 1.4 10 की पावर 12। अब km आपने निकाल रखा है यहाँ से km निकाल के यहाँ पुट कर दो, क्या आ गया मेरे पास, K2 आ जाएगा, नहीं आ गया आपको, ऐसा क्वेश्चन आपको लग रहा हमसे भाई, मतलब आपने करना क्या, आपने क्वेश्चन को तब तक आपने उसकी भाई कुटाई पिटाई करनी है जब तक कोई रिक्वायर्ड फॉर्म में ना आ जाए, ओके ठीक है। अब बताओ भाई, बताओ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, इन दी, ये भी क्वेश्चन आ रखा है जून 2014 में भाई, बताओ क्या है, इन दी लाइन वीवर बर्क प्लॉट, ये कहता है कि लाइन वीवर बर्क प्लॉट में, अच्छा बताओ भाई लाइन वीवर बर्क प्लॉट होता क्या है, पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लाइन वीवर बर्क प्लॉट क्या था हमारे पास, लाइन वीवर बर्क इक्वेशन आपने कैसे हासिल की थी, लाइन वीवर बर्क इक्वेशन में यहाँ क्या होता है 1/R0, और यहाँ क्या होता है 1/S0, पता ना ये, और हमने ये कैसे हासिल किया था, माइकलिस मेंटन इक्वेशन से, माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अरे भाई R0 क्या था, R max S0/km प्लस S0, तो इसका रेसिप्रोकल करो, 1/R0 क्या है मेरे पास ये, तो km/R max S0 और प्लस क्या आ जाएगा 1/R max, सर कैंसिल हो जाएगा ये, S0 से S0, ठीक है ना, तो ये क्या होती है लाइन वीवर बर्क इक्वेशन, ठीक है। तो एग्जामिनर बोलता क्या, बताओ भाई क्या बोलता है, ये कहता है कि लाइन वीवर बर्क प्लॉट में, ठीक है, इनिशियल रेट का प्लॉट और इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का जो रेसिप्रोकल है भाई, प्लॉट ऑफ इनिशियल रेट का रेसिप्रोकल और इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, बोलो भाई ये कहता है वाई पे इंटरसेप्ट क्या है 5000, बोलो भाई वाई पे बताओ, अरे भाई वाई पे बताओ इंटरसेप्ट क्या, बताओ भाई 5000 मोल पर लीटर पर सेकेंड, भाई वाई पे इंटरसेप्ट क्या है, सॉरी 5000, अरे भाई ये क्या है मोल पर लीटर पर सेकंड, हमने क्या कर दिया लीटर पर मोल पर सेकंड, सॉरी लीटर पर मोल, और ये क्या है सेकंड, भाई रेट काउंट नहीं कर दिया आपने, रेट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, अब मोल पर लीटर क्या बोल देते हैं कैपिटल एम, मोल पर लीटर क्या बोल देते हैं कैपिटल एम, तो मोल पर लीटर क्या है, तो लीटर पर मोल क्या बोल देंगे एम इनवर्स, अगर मोल पर लीटर को मैंने क्या बोल दिया सिंपली कैपिटल एम, तो लीटर पर मोल क्या बोल देंगे एम इनवर्स, नहीं है क्या, अरे सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। तो आप बताओ क्या कहता है ये कहता है इंटरसेप्ट क्या है 5000
एम इनवर्स सेकंड, ठीक है। और फिर कहता है इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन क्या हो, अगर ई नोट क्या हो, इतने मोल पर लीटर, 10 की पावर माइनस 9 हो, तो बताओ टर्नओवर नंबर क्या होगा। ये भाई पार्ट सी में रखा 4 नंबर में। अब बताओ टर्नओवर नंबर क्या होता है, टर्नओवर नंबर क्या होता है भाई, यहां पर तुम K2 बोलते हैं, टर्नओवर नंबर यहाँ किसको बोलेंगे बताओ, एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस में टर्नओवर नंबर हम किसे बोलते हैं, अगर एक ही एक्टिव साइट K2 किसको भाई, K2 हो या कैटालिटिक एफिशिएंसी हो, तो K2 ई नोट क्या होता है बताओ, यहाँ पर K2 ई नोट क्या होता है, आरमैक्स है ना। तो K2 क्या है मेरे पास, टर्नओवर नंबर या टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, इस केस में वही सेम होगा, या फिर क्या बोलते हैं कैटालिटिक कांस्टेंट या कैटालिटिक एफिशिएंसी, क्या है ये बताओ, आरमैक्स। इसने पूछा जो है ना पहले वो निकाल लो, आरमैक्स बाई ई नोट। अब अगर मुझे आरमैक्स बताओ तो मैं क्या निकाल लूंगा बताओ भाई, आरमैक्स और ई नोट मालूम होनी चाहिए, इजंट इट। अब इसने ई नोट बता रखी है, ई नोट इसने बता रखी है भाई कि कितनी ई नोट, ई नोट कितनी है 10 की पावर माइनस 9 मोल पर लीटर भाई, क्या, अरे मोल पर लीटर एंजाइम कंसंट्रेशन कैपिटल एम, नहीं है क्या आपको, आपने सिर्फ क्या निकालना आर मैक्स। और आपको पता है भाई 1 बाई आर नोट 1 बाई एस नोट में इंटरसेप्ट ही क्या होता है भाई, इंटरसेप्ट क्या होता है, तो ये बताओ इंटरसेप्ट क्या है, ये इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर 5000 एम इनवर्स, नहीं आया क्या आपको भाई। और उसने बोल रहा है वाई पे इंटरसेप्ट क्या है बताइए, वाई पे इंटरसेप्ट क्या है 5000 एम इनवर्स सेकंड, वाई पे इंटरसेप्ट क्या है 5000 एम इनवर्स सेकंड होगा, नहीं बेटा आपको बताओ क्या है ये, तुम क्या बोलेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट क्या है 1 बाई एस नोट 1 बाई आर नोट वर्सेज 1 बाई एस नोट का एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट क्या है भाई 5000 एम इनवर्स सेकंड है ना। तो थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट के इक्वल पुट करियो, थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट क्या है 1 बाई आर मैक्स, मतलब 1 बाई आर मैक्स इज इक्वल टू 5000 एम इनवर्स, ये लीटर पर मोल है क्या, ये लीटर पर मोल। तो बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई पर मोल नहीं, ठीक है। तो आर मैक्स क्या आ गया, आर मैक्स क्या आ गया 1/5000 और ठीक है था मोल, अरे भाई सेकंड तो ये क्या हो गया मोल पर सेकंड का मोल, अरे भाई 1/5000 मोल परसेंट आ गया, इजंट इट। तो आर मैक्स भी है ई नोट भी है, बोलो भाई आर मैक्स भी ई नोट भी है, पुट कर दो तो क्या है मेरे पास K2, ऊपर क्या लिखूं 1/5000 क्या होता है, 1/5000 क्या होता है 0.2 होता है ना 10 की पावर या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 होता है 1/5000, तो मोल पर लीटर, अरे भाई कैपिटल है मतलब क्या होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकंड। नीचे क्या बताओ, नीचे क्या है ई नोट कितना, ई नोट कितना था 10 की पावर माइनस 9, बोलो भाई मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर गया, तो भाई 10 की पावर माइनस ऊपर क्या हुआ मेरे पास प्लस की 5, तो क्या है हमारे पास, ये कौन सा आंसर है तो भाई 2 गुणा 10 की पावर 5, इसको पर सेकंड बोलियो, क्या क्या होगा ये पर सेकंड में आएगा टर्नओवर नंबर, भाई पर सेकंड लिखते नहीं आएगा आपको, ये कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या आएगी, ओके नहीं है ना आपको, ये यूनिट में रखा है। अच्छा और बताओ, फॉर एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन फॉलोइंग माइकलिस मेंटन मैकेनिज्म, बताओ भाई ये बताओ स्लोप क्या होगा, इसने बताया नहीं कौन सा प्लॉट, बोलो इसने बताया नहीं कौन सा प्लॉट, बताओ आर नोट बाई, बोलो भाई आर नोट बाई एस नोट वर्सेस आर नोट का स्लोप क्या होगा, अरे भाई साफ साफ बात है ये किसका प्लॉट है, एडियोफस प्लॉट है ना, एडियोफस प्लॉट। तो क्या हमारे पास ये हमको पता है एडियोफस प्लॉट में आर नोट बाई एस नोट वर्सेज आर नोट का स्लोप क्या होता है -1/km। बाकी भाई अगर मान लिया कोई प्लॉट पूछ ले ना, अगर ना तो एडियोफस ही हो ना भाई क्या बोलते हैं लाइन वीवर हो, तो आप एक काम करियो जिसके वर्सेस बोला जाए
किसके वर्सेस ये है, तो आप माइकलिस मेंटन इक्वेशन को उसी फॉर्म में क्या कर लियो, रीअरेंज। जैसे क्या बोला है, आर नोट बाई एस नोट, तो मैं इसको तब तक रीअरेंज करता रहूँगा जब तक कि मेरे पास एक साइड क्या ना आ जाए, आर नोट बाई एस नोट। फिर देखूंगा भाई कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन पा रही है क्या, इजंट इट। आ गया आपको ये, तो क्या है -1 बाई के एम। अरे आंसर इसका क्या होना चाहिए, आर नोट बाई एस नोट वर्सेज आर नोट, आर नोट बाई एस नोट वर्सेज आर नोट। क्या है स्लोप भाई, -1 बाई के एम। तो भाई ये तो मुझे तो ये नजर आ रहा है ना, यहाँ पर तो बी लिखा हुआ है, नजर आया क्या ये, नहीं आएगा आपको ये, ऐसे ठीक कर लो भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।